हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी या एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई जो ब्रेसिकेसी कुल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रेसिकेसी कुल के बारे में जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, जो काय के लक्षण पाए जाते हैं उनके परास के बारे में, कि भाई जो ब्रेसिकेसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनके जो काय के लक्षण होते हैं क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। आज हमारा पर यहाँ टॉपिक रहेगा वो है पुष्पीय लक्षणों की परास। तो आज का अपना टॉपिक क्या है भाई, पुष्पीय लक्षणों का परास। कि जो ब्रेसिकेसी के सदस्य में जो पुष्पीय लक्षण पाए जाते हैं, मतलब इसमें पुष्प क्रम किस प्रकार का होता है, पुष्प किस प्रकार के पाए जाते हैं, फिर इसके अंदर पुमंग या जायांग किस प्रकार के होते हैं, बाह्य दल किस प्रकार का होता है, दलपुंज किस प्रकार का होता है, उन सब लक्षणों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है पुष्पक्रम में लक्षणों का परास में भी क्या होता है भाई, पुष्पक्रम। तो इसमें जो पुष्पक्रम जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, एसीमाक्सी प्रकार का पाया जाता है। इनमें एसीमाक्स प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ये जो शब्दावली होती है इन सब के बारे में हम पिछली क्लासों में बता चुके हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो किसमें, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जिसको हम बोलते हैं सरसों। तो सरसों में एसीमाक्स प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और जो ब्रेसिकेसी सदस्य होते हैं उनमें किस प्रकार का होता है, कुछ में समशिख प्रकार का होता है। समशिख प्रकार का पुष्पक्रम होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आइबेरिस अमारा। तो ये होता है अपना पुष्पक्रम। उसके बाद अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है भी कि इसमें क्या है कि पुष्प, कि इसमें किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो पुष्प की बात करें तो ये कैसे होते हैं भाई, सेवरंत होते हैं। सेवरंत मतलब इनमें क्या पाया है, व्रंत पाया जाता है। इसके अलावा असहपत्री होते हैं। दूसरा तिर्जा सम्मित होते हैं। व कुछ एक व्यास सम्मित होते हैं। एक व्यास सम्मित होते हैं। एक व्यास सम्मित कौन सा होता है, अभी हमने पढ़ा है, जैसे कि आइबेरिस अमारा। इसके अलावा कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होते हैं। ये तो था पुष्प के बारे में। इसके बाद अपना होता है सबसे बाह्य दल पुंज। सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, बाह्य दल, और बाह्य दल मिलकर क्या बना लेते हैं भाई, बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, चार होते हैं बाह्य दल। कितने होते हैं, चार होते हैं, जो किसके मतलब दो के दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। दो के दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। इनमें बाह्य चक्र होता है। इसमें बाह्य चक्र में दो अग्रपश्च व अंतः चक्र में दो पार्श्व में बाह्य दल होते हैं। कि इनके दो चक्र, जो बाह्य चक्र होते हैं इनमें क्या होते हैं भाई, दो चक्र, एक तो बाह्य चक्र, दूसरा होता है अंतः चक्र। तो बाह्य चक्र होता है उसमें तो अग्रपश्च होते हैं, मतलब आगे पीछे होते हैं, जबकि जो अंतःचक्र होता है उसमें कैसे होते हैं, पार्श्व में क्या होते हैं, बाह्य दल पाए जाते हैं।
इसके अलावा इनमें कोरछादी विन्यास पाया जाता है। बात करें विन्यास की तो कौन सा, कोरछादी विन्यास पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, बाह्य दल पुंज के बाद आता है अपना दल पुंज। जो दल होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, दल पुंज का निर्माण कर लेते हैं। और दल पुंज जो इसमें जो दल पाए जाते हैं कितने पाए जाते हैं भाई, 4 होते हैं। जो कैसे होते हैं, पृथक दली होते हैं, पृथक दली वे क्रोश रूपी होते हैं, क्रोश रूपी होते हैं। लेकिन हम बात करें तो एक एक्सेप्शन अपवाद ही कह सकते हैं इसको हम एक प्रकार से, जैसे कोरोनापस, कोरोनोपस जो पादप होता है इसके जो पुष्प होते हैं उसमें क्या होते हैं भाई, जो दलपुंज होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। दलपुंज इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये हो गया दलपुंज की बात। और दलपुंज के बाद आता है अपना क्या, नर्जन नाम होता है क्या, पुमंग। तो पुमंग के अंदर क्या पाते हैं, पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक है। और पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है इसमें, 6 होती है। इसके अलावा कि पृथक पुंकेसरी होते हैं, कि जो पुंकेसर होते हैं आपस में जुड़े हुए नहीं होते, कैसे होते हैं, पृथक होते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, चतुर्दीर्घी अवस्था में होते हैं, चतुर्दीर्घी अवस्था में, एवं 2 चक्रों में, 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, जिनमें बाह्य 2 जो पुंकेसर होते हैं, बाह्य पुंकेसर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और पार्श्व में होते हैं, तथा आंतरिक जो 4 पुंकेसर होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं भाई। वे अग्र पश्च, आगे पीछे स्थित होते हैं। इसके अलावा इनमें जो परागकोश होते हैं, पुंकेसर में भी क्या होते हैं, परागकोश होते हैं, वो कैसे होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं। इसके अलावा कैसे होते हैं, आधार लगन होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। वे लंबवत स्फुटन वाले होते हैं। इनमें जो पुंकेसर होते हैं उनके आधार पर, पुंकेसरों के आधार पर क्या पाई जाती हैं, मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मकरंद का सेक्रेशन करती हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, इनकी तरफ कीट आकर्षित होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी जायांग की। जायांग क्या होता है, मादा जननांग होता है, जब हम कह सकते हैं फीमेल पार्ट होता है। और ये कैसा होता है, द्विअंडपी होता है एवं युक्तांडपी होता है। इसके अलावा इसमें जो बीजांड न्यास होता है, बीजांड न्यास होता है, वो कैसा होता है, वित्तीय होता है। और इसका जो अंडाशय होता है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है, वर्तिका सरल होती है या फिर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। और जो वर्तिकाग्र की बात करें, वर्तिकाग्र इसका होता है द्विपालित होता है, ठीक है भाई।
तो जायंट की बात करके ऐसे होते हैं द्वीप अंडपी होते हैं या युक्तांडपी होते हैं। इनमें जो बीजांड कैसा होता है पैराइटल या भित्तीय होता है। अंडाशय कैसा होता है ऊर्ध्ववर्ती प्रकार का होता है। इनमें जो वर्तिका होती है बिल्कुल सरल प्रकार की होती है या फिर क्या रहती है अनुपस्थित रहती है। और जो वर्तिकाग्र की बात करें कैसा होता है बाइलोब्ड या द्विपालित होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं लास्ट में फल। फल इसमें कैसा होता है मैंने पढ़ लिया है कि भाई जो ब्रेसिकेसी के जो सदस्य होते हैं इसमें जो फल का प्रकार होता है किस प्रकार का होता है अधिकांश में सिलिकुआ प्रकार का होता है। सिलिकुआ प्रकार का होता है। इसका हमने एग्जाम्पल भी बताए थे कि भाई जैसे सरसों होती है तो उसमें जो फल का जो प्रकार होता है कैसा होता है सिलिकुआ प्रकार का होता है। और इसके बीज की बात करें तो बीज इसमें कैसे होते हैं अभ्रूणपोषी होते हैं, मतलब उसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है परिपक्व अवस्था के दौरान। वे बीजपत्र, इनके बीजपत्र कैसे होते हैं वशीय होते हैं कि इसमें क्या पाते हैं वसा की मात्रा अधिक होती है। तो ये था अपना आज की क्लास में पुष्पीय लक्षणों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसके जो आर्थिक महत्व के पादप हैं उनके बारे में।